कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को? देखिए अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया गया है। सोमवार को आप लोग को हम सिलेबस पूरा आप लोग को स्टार्ट कर देंगे। अभी आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस स्टार्ट होगा तो क्लास ऑब्सेंट नहीं होना चाहिए। इसी मंडे से आप लोग को हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिनका जिनका कुछ बेसिक छूटा हुआ है तो मेन बैच आप लोग ये बना कर रखिएगा। एक और बैच आप लोग को मंगलवार को हम स्टार्ट करेंगे सुबह में 6 से 7 क बजे। इस बैच को एकदम मेन बैच बना कर रखिएगा। फर्स्ट बैच है, इस बैच का बातें कुछ और है। इसमें सबसे पहले आप लोग को सिलेबस से स्टार्ट हम करेंगे। मंडे को सिलेबस से स्टार्ट होगा। ट्यूजडे से एक और नया बैच खुलेगा सुबह में 6 से 7। तो कुछ छूटा उटा होगा तो आप बैकअप कर सकते हैं बेसिक क्लास का। अब बाकी सिलेबस यहाँ से टोटली समझ में आएगा। तो कहाँ तक कल पढ़ाए थे? तो कल आप लोग को प्रेशर के बारे में पढ़ाए थे ही ना? तो प्रेशर के बारे में सब यूनिट याद है ना? इसका 7 यूनिट हम बताए थे। चलिए तो आगे आप लोग हेडिंग दीजिए थे, एक इंपॉर्टेंट टर्म आइसोटॉप्स। देखिए सारा वीडियो आपको रिकॉर्ड हो जा रहा है। यदि रिकॉर्ड भी क्लास चाहिए तो सारा आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सेम वही वीडियो वहां पर रिकॉर्ड होगा। छूटेगा उठेगा बोलिएगा, सब हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए तो। आइसोटॉप्स हिंदी में इसको कहा जाता है समस्थानिक। चलिए हेडिंग दीजिए तो आइसोटॉप्स। चलिए यह काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए हेडिंग दीजिए। अब आइसोटोप्स का आप लोग रियल मीनिंग समझिए तो देखिए ध्यान से। यह जो आइसोटोप्स है यह दो वर्डों का मिला जुला आपको वर्ड है। देखिए एक इसमें हो गया आइसो और दूसरी का हमारा क्या हो गया टॉप्स। तो कहने का मतलब है कि आइसो वर्ड आपको कहीं पर भी लगा हुआ रहेगा, चाहे आपको फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। तो आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? आइसो वर्ड आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आइसो का सिंपल सा मीनिंग होता है सेम। यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है टॉप्स। तो टॉप्स का मतलब यहाँ पर है पोजीशन। क्या है? पोजीशन का मतलब होता है स्थान, किसी तत्व का स्थान। तो आप लोग बताइए एटम के पास, परमाणु के पास ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है जो कभी भी आपको बदलता नहीं है, हर कंडीशन पर वो आपको सेम रहता है। तो एटम के पास एक ही चीज है जो कभी भी आपको बदलता नहीं है, वह उसका एटॉमिक नंबर कहिए, परमाणु संख्या कहिए। अच्छा उसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन का संख्या कभी भी आपको चेंज नहीं करेगा, वह हमेशा बराबर होता है परमाणु संख्या के।
जैसे सिंपल से एग्जांपल, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। उसको यदि आप बदल कर 9 कर दीजिएगा तो 9 किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। आइए, जैसे लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। यदि आप चेंज कीजिएगा, 4 कीजिएगा, तो यह एलिमेंट का हो जाएगा बेरिलियम। तो एटम के पास उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या, यह किसी भी कंडीशन में आपको चेंज नहीं करेगा। तो आइसो का मतलब हो गया सेम, और टॉप्स का मतलब जो पोजीशन होता है, स्थान, वह स्थान होता है एटॉमिक नंबर का। किसका? क्या है कि परमाणु संख्या कभी भी आपको चेंज नहीं करेगा। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रहेगा जिसका परमाणु संख्या सेम रहेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो हमारा भिन्न भिन्न होता है। उसी को कहा जाता है एक दूसरे का आइसोटॉप्स। क्या कहा जाता है? तो समस्थानिक में कंडीशन होता है परमाणु संख्या सेम होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या हमारा क्या होना चाहिए? अलग अलग। जैसे देखिए तो ध्यान से, सब बढ़िया समझिए। यह हो गया आइसोटॉप्स। देखिए, तो आइसोटॉप्स इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया देखिए, यहाँ पर पूरा आप लोग को सब कॉम्पिटिटिव रेंज से सब क्लास चलेगा। जेई, नीट, बोर्ड, ये आपको पूरा आपको साथ में आपको चलते रहेगा। एक अलग टेस्ट लेकर जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा, टेस्ट आप लोग को हमेशा हर वीक में चलेगा। उस टेस्ट में विद्यार्थी लोग को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनका अच्छा नंबर आएगा के लिए एक और भी बैच आपको बनाएंगे। उसमें कोई भी विद्यार्थी आ सकते हैं, जहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन बनवाएंगे। डेली नीट का क्वेश्चन चलेगा, आईआईटी का क्वेश्चन चलेगा, और सिलेबस आपको चलते रहेगा। 1 घंटा हम टाइम अलग से देते हैं। जितना भी आपको बैच खुलेगा उसमें से जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, डेली 1 घंटा वह सेट प्रैक्टिस, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता है। तो देखिए, यह जो आइसोटोप्स है इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला हो गया आइसो, अब प्लस क्या हो गया? टॉप्स। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आइसो वर्ड लगा हुआ है, ये आइसो वर्ड कहीं पर भी लगा हुआ रहेगा। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? आइसो वर्ड का यहां पर मतलब हो गया सेम, यानी समान, बराबर होना चाहिए। समान हो गया। यहां पर टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। टॉप्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्थान। चलिए देखिए, आइसो का मतलब सेम हो गया, टॉप्स का मतलब क्या हो गया? पोजीशन। अब है कि कौन सा पोजीशन, एलिमेंट के पास ऐसा क्या चीज होता है जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, परमाणु संख्या किसी भी कंडीशन पर चेंज नहीं करता है। तो वह जो पोजीशन जो आपको फिक्स होता है, यह पोजीशन हो गया एटॉमिक नंबर का। किसका? एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। यह हो गया परमाणु, परमाणु संख्या। चलिए ध्यान से देखिए, तो डिफिनेशन याद नहीं करना, वो सब अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेम होना चाहिए। कौन चीज? परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। तो कोई पूछेगा आइसोटोप्स का है तो सिंपल जवाब दीजिएगा।
दो या दो से अधिक एलिमेंट रहेगा, तत्व रहेगा, जिसका परमाणु संख्या हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा, बराबर होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसी को एक दूसरे के कहा जाता है आइसोटॉप्स। अब किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ध्यान से। मान के चलिए यह एक्स नाम का कोई एलिमेंट हो गया। 118 को जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो एनीबॉडी एक्स नाम का कोई एलिमेंट हम ले लिए, तो किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन यह होता है कि उसके ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, कौन सा नंबर, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, कौन सा नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लिखेंगे मास नंबर, मास नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर का हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर का हिंदी क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहा जाता है परमाणु संख्या। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह हो गया द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। चलिए अब ध्यान दीजिए तो आप लोग, तो किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। यही हो गया नोटेशन ऑफ एलिमेंट, ये हो गया नोटेशन, नोटेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अब तत्वों का निरूपण, तत्वों का निरूपण। चलिए समझिए तो आप लोग ध्यान से देखिए, कोई भी हमारा तत्व होगा, एनीबॉडी 118 को में कोई भी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर लिखेंगे मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, और नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। यही लिखे हुए नोटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी तत्व का सिंबल आपको इसी तरह लिखा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं आइसोटॉप्स, तो इतना तो जानकारी मिल गया कि परमाणु संख्या हमारा क्या होना चाहिए, सेम, और उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा अलग अलग होगा, उसको कहा जाता है एक दूसरे का आइसोटॉप्स। चलिए एक सिंपल सा आप लोग को एग्जांपल दे रहे, थोड़ा समझिएगा। फुल कुमारी का हॉस्पिटल देखे हुए हैं, आ किनका हॉस्पिटल देखे हुए हैं, आ चलिए कोई भी हॉस्पिटल देखे, आशुतोष रंग का हॉस्पिटल देखे ना है, तो मांग के चलिए आशुतोष रंग के हॉस्पिटल में, समझिएगा बढ़िया से, पूरा रिजल्ट आपको यहीं पर आएगा। साइंस फॉलो नेचर, जो नेचर को फॉलो करता है वही साइंस कहलाता है। यह परमानेंट आपको लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। मान के चलिए कि आशुतोष शरण के हॉस्पिटल में 3 बच्चा का आपको जन्म हो रहा है। वो तीनों जो पेशेंट जो हैं वो अलग अलग जगह से हैं। सपोज दैट एक पेशेंट उसमें मोतिहारी से है, दूसरा पेशेंट उसमें पटना से आ रहा है, सपोज दैट, पटना तो इससे बड़ा शहर है लेकिन मान लीजिए पटना से, और तीसरा पेशेंट आपको चकिया से आ रहा है, ठीक है। तो आशुतोष शरण के हॉस्पिटल में 3 बच्चा का जन्म आपको एक ही दिन हो रहा है। 3 अलग अलग जगह का आपको पेशेंट लोग है, एक मोतिहारी, एक आपको पटना, और तीसरी का क्या हो गया, चकिया। अब सपोज डेट मांग के चलिए कि इनका जन्म शाम को 5:05 और 5 सेकेंड में आपको हो रहा है।
और दिन तारीख आप लोग को हम बता दे रहे हैं। मान के चलिए 10 तारीख 10वां महीना और 2026 नहीं 2015 हम ले रहे हैं, ताकि आप लोग को 15 नहीं यहाँ पर हम 10 कर दिए समझने के लिए। देखिए आशुतोष शरण के हॉस्पिटल में 3 बच्चे का आपको जन्म हो रहा है, एकदम एक ही दिन हो रहा है, सेम टाइम पर 5:05 और 5 सेकेंड इवनिंग में, ठीक है। और वह तारीख क्या है? 10 तारीख 10वां महीना और 2010। अब आप लोग बताइए कुछ दिन के बाद वो मरीज को मतलब कि रिप्लेस कर देंगे, जाइए अपना अपना घर, सब मरीज आपको स्वस्थ है। तो आप लोग बताइए यह तो आदमी मोतिहारी में आ जाएंगे, यह कहाँ रहेंगे और यह कहाँ चकिया। अब बताइए तीनों जो लड़का जो है वो अलग अलग शहर का है, तो इनका तो विकास सब अलग शहर में होगा। अब मान के चलिए कि आज के डेट में, आज कितना चल रहा है 2026 ना, तो बताइए 2026 चल रहा है और इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है? 10/10/2010। आप लोग बताइए कितना साल का डिफरेंस हो गया? 16 साल हो गया। तो अभी आप लोग का करेंट में वही एज आप लोग का चल रहा होगा। तो देखिए अब मान के चलिए कि यह लड़का अपना पढ़ाई मोतिहारी शहर से करेगा, ध्यान समझिएगा। यह लड़का अपना पढ़ाई कहाँ से करेगा? पटना से। और यह विद्यार्थी पढ़ाई करेगा कहाँ से? चकिया से। अब ये तीनों अलग अलग शहर में आपको पढ़ रहा है। एक आप लोग को जेई का एग्जाम होता है, आईआईटी जेई, जिसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें पूरा इंडिया आपको भाग लेता है, केवल बिहार का विद्यार्थी आपको भाग नहीं लेंगे, पूरा इंडिया भाग लेंगे। अब मान के चलिए ये सब विद्यार्थी अलग अलग शहर से पढ़कर 16 साल का हो गया है। ये सब जेई का आप लोग को फॉर्म भरा, किसका? जेई का। जेई का फॉर्म भरा, इन लोग का सेंटर चला गया न्यू दिल्ली। कहाँ चला गया? अब ये सब अपना अपना शहर से रिजर्वेशन कराया कि हमको दिल्ली जाना है एग्जाम देने। तो मान के चलिए कि मतलब कि इन लोग का अलग अलग जो भी आपको टिकट है, तो ट्रेन यहाँ से आपको दिल्ली जा रहा है, यह आदमी पटना में बैठेगा, फिर यह दूसरा लड़का कहाँ बैठेगा? चकिया में। कहाँ बैठेगा? मोतिहारी में। धोखाधड़ी से तीनों लड़का दिल्ली जाने के लिए एक ही ट्रेन में आपको बैठ गया। तीनों एक दूसरे को क्या जानता है या नहीं ना जानता है? अलग अलग शहर से है, भले एक ही हॉस्पिटल में जन्म हुआ था एक ही टाइम पर। अब एक ही डब्बा में ये सब तीनों विद्यार्थी आया, तीनों को जाना था कहाँ एग्जाम देने? न्यू दिल्ली आईआईटी का। तो बहुत सारे पैसेंजर आपको आ रहे थे, ट्रेन में उतर कर चले जा रहे थे, लेकिन ये लोग देख रहा है कि सब लोग आ रहा है जा रहा है, लेकिन इन लोगों का तो सब लंबा आपको सफर तय करना था। यह तीनों विद्यार्थी उसी में था। तो यह मोतिहारी का विद्यार्थी ज्यादा होशियार होता है, ठीक है। यह विद्यार्थी पूछ रहा है पटना वाले विद्यार्थी से कि भाई आप बहुत देर से ट्रेन में बैठे हैं, आखिर आपको जाना कहाँ है? यह विद्यार्थी बोल रहा है कि हमको न्यू दिल्ली जाना है आईआईटी का एग्जाम देने। यह काफी ज्यादा आपको खुश हो गया। चलिए कम से कम एको आदमी तो मिला जो हमारे साथ कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली। तो फिर इसके बगल में एक चकिया का स्टूडेंट बैठा हुआ है, यह पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? यह भी बता दिया कि हमको भी जाना आईआईटी का एग्जाम देने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। तो तीनों का क्या हुआ कि फ्रेंडशिप हो गया एक ही ट्रेन के डब्बा में, ठीक है। तीनों एक दूसरे को पहचान गया। अब बोला कि चलिए एग्जाम तो हम लोग तीनों आदमी दे देंगे, लेकिन एग्जाम देने के बाद तीनों आदमी तो फिर आपको 3 जगह चले जाएंगे। कैसे मालूम चलेगा कि किसका रिजल्ट आपको क्या है? तो देखिए दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देने के लिए रिजल्ट में उसका डेट ऑफ बर्थ मांगता है। क्या मांगता है? आईआईटी का यदि आपको रिजल्ट देखना है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मानेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि वही जो होता है कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करेगा, 10 साल के भी हो जाएगा, 60 साल के भी हो जाएगा, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिक्स रहेगा। यह पूछ रहा है बताइए भाई आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? रोल नंबर तो ले ही लेंगे। तो ये अभी कितना बताएगा? 10/10/2016 साल हो गया। 16 साल के बाद भी
ये जो लड़का अपना डेट ऑफ बर्थ बताएगा वो कितना बताएगा? 10/10/2010। यह पूछ रहा है इससे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, यह भी कितना बताएगा? 10/10/2010। तो बताइए एक ही ट्रेन के डब्बा में तीनों आदमी का डेट ऑफ बर्थ सेम हुआ कि ना हुआ? तीनों आदमी का तो डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया, या तीनों आदमी का वजन भी सेम हो जाएगा? यह मोतिहारी में पला बड़ा हुआ है, पटना में या चकिया में, मोतिहारी, ठीक है। तो यह लड़का काफी हेल्दी होगा। पटना में जाइएगा तो पानी पीने का मन नहीं करेगा, पटना का पानी मतलब कि अच्छा नहीं है। तो 16 बरस के बाद भी तीनों आदमी का जन्मदिन आपको एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। क्या 16 प्लस के बाद मास एक ही रहेगा? मान के चलिए मोतिहारी वाला विद्यार्थी इसका 60 kg हो गया, कितना केजी? पटना वाला 40 kg में इसका हालत खराब हो जाएगा। चकिया से बिलोंग कर रहा है तो मान के चलिए कितना? 55 kg। तो बताइए 16 बरस के बाद भी सबका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सेम है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ कहने का मतलब परमाणु संख्या क्या होगा? सेम। लेकिन 16 बरस के बाद सबका मास एक ही है कि अलग अलग है? सबका मास आपको अलग अलग है। वही कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स में। क्या दो आदमी का जन्म एक साथ हो रहा है, क्या 10 बरस के बाद दोनों का वजन एक ही रहेगा? किसी का वजन ज्यादा रहेगा, किसी का वजन क्या रहेगा? कम। वही आइसोटोप्स है, परमाणु संख्या सेम होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग। अब समझ में आया? तो चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स पढ़ाकर तब आप लोग को डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। चलिए पानी आप लोग पीते हैं, वाटर कितने टाइप का होता है? चलिए अब आप लोग समझिए, यहां पर लिख रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा। हिंदी क्या हो गया? हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक, चलिए देखिए एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर आप मोतिहारी शहर के विद्यार्थी का वेट बढ़ा दिए। तब मोतिहारी में रहते हैं तो मोतिहारी की क्या तारीफ करेंगे कि पटना का तारीफ करेंगे? आप मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, कहीं जाइएगा तो अपना सिटी के बारे में ना बोलिएगा। चलिए आप लोग बताइए, यह है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आखिर हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है 3 ठो। कितना होता है? अब समझिए कौन कौन। देखिए हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होगा। समस्थानिक याद करना नहीं है, ऑलरेडी एग्जाम में देता है। तो बताइए कौ गो समस्थानिक होगा? 3 गो। तो यहां पर लिख दिए H, ये भी हो गया H, और यहां पर भी क्या लिख दिए? चलिए अब आप लोग हमको को बताइए आइसोटोप्स में कौन चीज सेम होना चाहिए? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है कि ऊपर? तो चलिए हाइड्रोजन है तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हो गया 1। ध्यान दीजिए, तो नीचे लिख दिए इसका एटॉमिक नंबर। तो सबका परमाणु संख्या सेम है कि ना है, लेकिन इसका मास जो होता है अलग अलग होता है। अब एक मास हो गया 1, यह हो गया 2, और ये क्या हो गया? 3। सब आदमी ध्यान से देखिएगा। अब जो हाइड्रोजन 1 1 होता है, आखिर इसका नाम क्या है? 2 1 का नाम क्या है? और ये 3 1 का नाम क्या है? आइसोटोप तो समझ गए, परमाणु संख्या सेम है
और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग। यह तो समस्थानिक है। अब आप लोग देखिए अलग चीज, हाइड्रोजन 11 का नाम होता है प्रोटियम। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कॉम्पिटिटिव रेंज में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन 11 का नाम क्या होता है, प्रोटियम। हाइड्रोजन ये जो 21 है, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन 31 है, इसका नाम होता है ट्रिशियम। क्या होता है, ऐसे कितना आदमी पढ़ता है ट्राइटियम, क्या पढ़ता है, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, ट्रिशियम। चलिए आप समझिए तो ध्यान से, यह जो ड्यूटेरियम लिखा गया है, इस ड्यूटेरियम का पहला लेटर क्या है, इस ड्यूटेरियम का पहला लेटर हो गया डी। तो इसे हम लिख सकते हैं डी, मास हो गया 2, एटॉमिक नंबर कितना, 1। उस ट्रिशियम का पहला लेटर क्या है, ट्रिशियम का पहला लेटर टी है। तो यहां पर लिख दिए टी, मास 3, एटॉमिक नंबर कितना, 1। तो फिर आप कहिएगा कि सर प्रोटियम का भी तो पहला लेटर क्या है, पी, तो आखिर इसको पी काहे नहीं लिख रहे हैं। तो P4 तो फास्फोरस भी तो होता है, पी लिख देंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 15। इसीलिए उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अब आप लोग एक कंपाउंड का नाम पढ़े होइएगा, D2O, नाम सुने हैं, एको आदमी से बताइए तो D2O को क्या कहा जाता है। यह भारी जल का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, एक तो आप लोग H2O पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल वाटर है जिसको हम लोग पीते हैं, लेकिन D2O जो होता है वह हेवी वाटर होता है। आखिर वह कहाँ से आता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप से, जो सेकेंड आइसोटोप्स है, उसका फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सब जानना पड़ेगा। वाटर आपको 3 प्रकार का मिलेगा, नॉर्मल वाटर, हेवी वाटर, हेवीएस्ट वाटर। आखिर नॉर्मल वाटर, हेवी वाटर और हेवीएस्ट वाटर में क्या चीज का अंतर है, ये सभी आप लोग को हम बता रहे हैं। तो D2 जो होता है, इसका पूरा नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कौन सा, सब समझिए, यह हो गया ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का नाम क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसी को हम जानते हैं भारी जल के नाम से। किस जल के नाम से, अब भारी जल को कहा जाता है इंग्लिश में हेवी वाटर। कौन सा, हेवी, हेवी का मतलब होता है भारी, हेवी वाटर। कोई दिक्कत, तो आपसे कोई पूछेगा भारी जल का फॉर्मूला, हिंदी में लिख दे रहे हैं भारी, भारी जल। चलिए देखिए ध्यान से, उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेवी वाटर। अब जो आप लोग को बता रहे सब समझिए, यह प्रोटियम है, यह ड्यूटेरियम है, और ये क्या है, ट्रिशियम। कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए H2O का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वाटर का H2O ना होता है। अब भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा, D2O। हेवीएस्ट वाटर का फॉर्मूला D2O। अब चलिए ध्यान से देखिए, तीनों में क्या है या क्या चीज का अंतर है, देखो सब बढ़िया से समझिए, यहां से क्वेश्चन सब आपको राइज होता है। अब यहाँ पर H2O लिख दिए, नॉर्मल वाटर, D2O भारी जल, यह हो गया हेवीएस्ट वाटर। गुड बेटर बेस्ट पढ़े ना इंग्लिश में। तो इसका हम निकालेंगे वजन रियल में आपको कितना होता है, तो बताइए हाइड्रोजन कौगो है, 2 ठो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन का मास होता है 1। अच्छा आप यहां से भी देख सकते हैं, ऊपरे वाला ना मास होता है, कितना होता है, 1।
तो हाइड्रोजन का मास हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन का गो है एगो ना है। इस ऑक्सीजन का मास बोलो सब क्या होता है। तो ऑक्सीजन के सामने जाकर देख लीजिए, ऑक्सीजन का मास 16। तो यह हो गया 16। तो आप लोग बताइए, नॉर्मल यदि वाटर आएगा तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 16 या 2। यह हो गया 18 AMU। AMU का पूरा नाम कितना लोग बोलता है, एस से अलीगढ़, एम से मुस्लिम, आयुष यूनिवर्सिटी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो नॉर्मल वाटर का वजन होगा 18 AMU। भारी जल का क्या होगा, तो ड्यूटेरियम 2 गो है, और ड्यूटेरियम का मास देखो सब क्या होता है, ऊपर ना मास होता है। यह कितना है, 2 है। तो यह हो गया 2। अब प्लस ऑक्सीजन तो एगो है, ऑक्सीजन का मास जानते हैं फिक्स होता है कितना, 16। तो बताइए कितना हो गया, 4 और 16 कितना हो गया, 20 AMU। चलिए यहां पर लिखा गया T2O। तो त्रिशियम कौन है, और त्रिशियम का मास ये हो गया 3। अब प्लस 16 कितना आ गया, 22 AMU। AMU का नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब आप लोग समझिए आखिर ये तीनों वाटर में अंतर क्या होता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि वाटर का पीएच वैल्यू यदि आपको 7 होता है, कितना होता है, तो एकदम न्यूट्रल होता है, टेस्टलेस होता है। यदि पानी का पीएच वैल्यू 7 रहेगा, जिसको हम लोग पीते हैं, ऐसे उसका तो पीएच वैल्यू 7 नहीं होता है, तो उससे हम बोलेंगे नॉर्मल वाटर। कौन सा वाटर। चलिए लोग कहीं पर खेत वेत पटाने गांव में लोग एगो दमकल हला देता है, श्रेय में हला देता है। तो वह दमकल जो होता है 20 फीट चाहे 30 फीट चाहे 40 फीट का होता है, बढ़िया पानी वाला होता नहीं है। खेत पटाने से ना मतलब है, तो उस पानी को भरिएगा ना, आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा, तो ऊपर पीला पीला एगो परत एगो बैठ जाता है, उसमें आयरन का मोलिक्यूल ज्यादा आ जाता है। तो उससे हम बोलते हैं भारी जल का चीज D2O। आप लोग जो भी आप लोग नला वाला का जो पानी आप लोग देखते हैं, उसमें बहुत सारा मिक्स होता है, उस सबसे उसका ज्यादा वजन बढ़ जाता है, जिसको T2O। तो नॉर्मल वाटर 18 ग्राम, भारी जल 20 ग्राम, हैवीएस्ट वाटर कितना, 22 ग्राम। समस्थानिक समझ गए किसे कहा जाता है, क्या बताइएगा। कहिएगा 2 या 2 से अधिक तत्व रहेगा जिसका परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग, उसी को एक दूसरे का कहा जाता है समस्थानिक। उसके लिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे। किसी भी एलिमेंट को ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर, नीचे कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेशन लिखिए आप लोग, बोले। लिखिएगा 2 or more than 2 atoms of element 2 or more than 2 atoms of element having 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 same molecular formula, having same molecular नहीं लिखिएगा, having same atomic number, हाँ एटॉमिक नंबर लिखिएगा, having same atomic
number, but different in, अलग अलग क्या होगा बोलो सब तो, but different in mass number, but different in mass number, but different in mass number is called isotopes of each other. Isotopes of each other. Isotopes of each other. देखिए, अब थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होगा तो सब पूछिएगा। दुनिया के किसी भी बुक से आप क्वेश्चन पूछने के लिए सब फ्रीडम है। ये भले यह मार्गदर्शन आपको यहाँ पर है, लेकिन मार्गदर्शन पटना इंस्टीट्यूट में हम काम आपको कर चुके हुए हैं। वहां पर मेडिकल 50 में अटेंड किया करते थे। तो देखिए ध्यान से, सेम क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए मास नंबर। वही एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटॉप्स। एटम का संख्या इसमें एक गो रहेगा या दो से अधिक। तो चलिए हिंदी में लिखिए, तो बोले, लिखिए लिखिए। टाइम इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है। चलिए हिंदी बोले ना, हिंदी बोले ना। अच्छा लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। लिखिए, हिंदी में लिखिएगा। दो या दो से अधिक, लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या, का परमाणु संख्या एक समान होता है, जिसका परमाणु संख्या एक समान होता है, जिसका परमाणु संख्या एक समान होता है। लेकिन 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 द्रव्यमान संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। उससे एक दूसरे का, उससे एक दूसरे का, उसे एक दूसरे का समस्थानिक कहा जाता है। 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 क्लियर हो गया। अब चलिए इसको आप लोग छाप लीजिए। बोलते हैं छाप लीजिए तो आप लोग हंसते लगते हैं, इसलिए लिख लीजिए। देखिए तो यहाँ से उसके नीचे
पूरा एकदम जेई और नीट लेवल से सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। मंडे से सिलेबस सब हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्लास से मतलब कि ठीक है, बेसिक क्लास उसमें रिपीट आपको हो जाएगा। जीके को लिखवा दिए हैं जी, अभी जीके नहीं चल रहा है, टाइम में रोज रोज टाइमेट खत्म हो जाए, आज लिखवाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, साइंस में क्या होता है, इस मरिएगा तो टाइम में नहीं बचता है, ठीक है। एक्सप्लेन थोड़ा सा बढ़िया से करना पड़ता है। आर्ट्स कॉमर्स तो पढ़ा नहीं रहे हैं, जो कथा कहानी कह देंगे तो पढ़ लीजिएगा। साइंस में सारा चीज एकदम विजुलाइज सब होना चाहिए। चलिए आप लोग लिखिए। वो 12th के विद्यार्थी लोग का आई कार्ड चेक होता है। अभी आपके बाद अभी 300 विद्यार्थी आकर आधा घंटा खाली उसको बैठाने में हमको टाइम लगता है। इसी में सब बैठेगा, ठीक है। तो उसको आधा घंटा बैठाते हैं तब पढ़ाने में ये सब विद्यार्थी बैठ जाता है किसी तरह। अब जिनका जिनका थोड़ा ड्यू पेमेंट बाकी रहता है वो पेमेंट लेने के लिए, अब 2 गो गेट है तो यो गेट पर ना कोई चेक करेगा आई कार्ड। चलिए ये सब लिखिए। आप लोग का भी आई कार्ड चेक होगा। सोमवार को सब सिलेबस शुरू करेंगे ना। सब बुक कौन सा लेना है, आईआईटी के लिए, नीट के लिए कौन आदमी मेडिकल से, कौन बायो से है, सिलेबस क्या है, उसके बाद असाइनमेंट, ये सब पूरा आपको दिया जाएगा। फी स्ट्रक्चर पूरा आप लोग को हम बता देंगे। तो वहां से एकदम कंटिन्यू सब क्लास होते रहेगा। एकदम सोच हमेशा टॉप लेवल का रखिए। टॉप लेवल का सोच नहीं रखिएगा, कहाँ से काम चलेगा। सोच हमेशा टॉप लेवल का रखिए। खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमेशा आप कॉन्फिडेंस में रहिए। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस लेवल लो कर दिए तब छिटा जाइएगा। सब अब 5G जनरेशन में आदमी चल रहा है। बोलने का स्किल सब आपको आना चाहिए। खाली आप लोग पढ़ते कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपने में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो हौसला उस टाइप का रखिए कि लगे कि यहाँ थोड़ा लेवल है, ऊपर करे। हाँ, लिखिए लिखिए। ग्रुप में सब जुड़ जाइए, वीडियो भी सब चल जाएगा। आजकल लाइन आ रहा है जा रहा है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए लिखिए। थोड़ा और विद्यार्थी सबका संख्या बढ़ाइए ताकि सोमवार तक की बैच कंप्लीट हो जाए और सिलेबस आप लोग को शुरू हम कर दें। एक 3 से 4 भी बैच चलता है, या 7 से 8 है। सबसे स्टैंडर्ड बैच आपको यही बनेगा। जितना भी 11th का सब बैच चलेगा, इस बैच को बना कर रखिएगा। बेसिक कुछ भी छूटा हुआ है सोमवार से डाला जा रहा है, और बहुत सारा बैच खुलेगा। चाहे शाम को हम 6 बजे से साढ़े पढ़ाते हैं, आइएगा, सब बैकअप सब बैठा कर सब कवर कर देंगे। सब आदमी दोस्त दोस्त बना के ना है, सारा जितना दोस्त दोस्त हैं सबको लेकर आइए। आप ये नहीं, शहर में हमसे बेस्ट लीड कोई कर नहीं सकता है। बिकॉज टू लीड द बेस्ट यू हैव टू बी द बेस्ट। इंग्लिश सब पढ़ते हैं कि ना पढ़ते हैं? ये सब का मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? बताइए, बिकॉज टू लीड द बेस्ट यू हैव टू बी द बेस्ट, इसका हिंदी क्या हुआ? तो खाली राम आम खाता है, मोहन जाता है, सोहन सोता है, इस सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब थोड़ा स्पोकन पर ध्यान दीजिए आप लोग। फिर बारिश होगा का जी? कल तो इसी तरह 10 बजे तक प्राय थे, बैटरी इन्वर्टर सब बैठ गया था। फिर कल एक नया बैटरी लेकर आए हम, 4 गो बैटरी फिट कर दिया है। अब 5 दिन लाइन कटेगा तो बोर्ड चालू रहेगा, ठीक है, पंखा चले या ना चले।
चलिए आराम से सब लिखिए। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ही ना ज्यादा हो जा रहा है, जीके लिखेंगे हम। हो गया या? लिखिए बढ़िया से। कोई पूछेगा भारी का फॉर्मूला D2O। एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो कहिएगा ऊपर लिखेंगे मास नंबर, नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का कौगो समस्थानिक होता है? 3 गो। तीनों का नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और त्रिशियम। प्रोटियम से बनता है नॉर्मल वाटर, ड्यूटेरियम से बनता है हेवी वाटर जल, और त्रिशियम से हेवी है एस्ट वाटर। नॉर्मल वाटर का मास कितना होगा? छोटा कर दे, दिखाई दे देगा? उस बोर्डवा पर थोड़ा कम दिखाई देता होगा। चलिए लिखिए। छोटा स्क्रीन है। एक और यहाँ पर एंगल सेट कर दिया है। कल परसों यहाँ पर एक और बड़ा बड़ा सा डिस्प्ले लग जाएगा, इधर के विद्यार्थियों को कितना होगा। एंगल सेट हो गया है, चलिए एगो डिस्प्ले लाकर रख देना है। रेगुलर क्लास करना है, ऑब्सेंट नहीं करना है। सोमवार से सिलेबस शुरू करेंगे। एक दिन ऑब्सेंट कीजिएगा, डेली 50 को क्वेश्चन बैक चले जाइएगा। मार्केट की तरह नॉर्मल पढ़ाई आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको रियल में हम रिजल्ट आपको देंगे। सेट, एक्साइनमेंट, डीपीपी, बुकलेट वुकलेट डेली आपको चलेगा। तो कल आइए, कुछ पढ़ाएंगे, उसके बाद लास्ट में टेस्ट लेंगे। कल आइए ना आप लोग। पहला टेस्ट का नहीं ना लिया जाता, अचानक हम टेस्ट ले लेंगे। पहला ना टेस्ट है। टेस्ट में अच्छा खासा सब प्राइज मिलता है, हर वीक में हम टेस्ट लेते हैं। आइए कल क्लास चलेगा, ठीक है? थोड़ा दोस्त लोग को भी सब बुलाकर लाइए आप लोग। शाम को आइएगा, सब पढ़ा देंगे, ठीक है? ग्रुप में जुड़े हैं कि ना आप लोग? आइए, नंबर थोड़ा हमको दे दीजिए, सब एड कर दे रहा है। सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रेगुलर क्लास की बहुत ढंग से सब चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। रेगुलर रहा, जाने से टेस्ट ले हम। ठीक है, एगो पन्ना पर नंबर लिख के दे दिला। हाँ, तो को हम डेली शाम को पढ़ा देंगे, ठीक है? विशेष ध्यान सब दिया जाएगा।